ट्रेडिंग की दुनिया में एक अच्छी प्रॉफर्म को ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वोल्डेमॉर्ट के हुक्रक्स को ढूंढना। तो आप बनिए हैरी पॉटर, मैं बनूंगा डंबलडोर, और देखेंगे क्या सबसे सस्ता प्रॉफर्म सबसे अच्छा है चारों ओर। तो आइए जानते हैं इस पार्ट में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ट्रेडर्स, अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैवन प्रॉफर्म के बारे में। जो मैवन प्रॉफर्म है उसका अकाउंट अभी सबसे लोवेस्ट बताया जा रहा है। मेरे पास भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि मैवन का रिव्यू करो। चलेंगे अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे चलने के बाद में अपन क्या करेंगे बॉयज, सर्च करेंगे यहाँ पे मैवन फंडिंग को। तो मैवन फंडिंग को सर्च करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये बता रखा है, आपको समझने वाली बात ये है, अपन अकाउंट वगैरह तब बाय करना है जब आप इसका रिव्यू अपन देखेंगे कि अगर अपन को बाय करना है अकाउंट तो पहले अपन इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, तब जाके अपन देखेंगे कि ये क्या आपके लिए बेहतर होगी। जिनके पास इतना फंड नहीं है, जो $36 $50 तक नहीं दे सकते अकाउंट बाय करने के लिए, क्या उनके लिए $15 अकाउंट देके बाय करना बेस्ट होगा, या फिर $35 तक का करने का वेट करें। और एक दूसरी जो अभी जैसे फंडिंग टिप्स वगैरह प्रॉफर्म से उनमें जाके अकाउंट ले, तो वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सब कुछ। तो पहले अपन देख लेते हैं इनके अकाउंट वगैरह क्या क्या है। तो आप देख सकते हो इनके अकाउंट की जो रेंजेस है ना बॉयज, वो है 2K से लेकर 100K तक। तो ट्रेडर्स 2K से लेकर 100K तक आपको देखने को मिल जाएंगे अकाउंट, और 2K का जो अकाउंट है वो $15 का है और रिफंडेबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ड्रॉडाउन वगैरह की पॉलिसी क्या है, कि ड्रॉडाउन वगैरह सेम ही है या फिर क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है, मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर। तो ठीक है भाई, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करी गई है। यहाँ पे मैच ट्रेडर ठीक है मिल रहा है आपको, सी ट्रेडर आपको मिल रहा है, तो ये दोनों ही ट्रेडर जेन्युइन है। ठीक है, दोनों ही टर्मिनल जेन्युइन है और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। अगर आपको सिंपल सोबर और थोड़ा सा यूनिक नई टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप मैच ट्रेडर के साथ जा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत अगर MT5 पे पहले ट्रेड करी हुई है तो आपको थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता इंटरफेस चाहिए तो आप सी ट्रेडर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन इसके बात करते हैं कि प्रॉफिट टारगेट क्या है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट टारगेट आप देख सकते हो वही जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वही है। फर्स्ट फेज के लिए आपको 1% 8% करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड फेज के लिए आपको 5% करना पड़ेगा। और ड्रॉडाउन जो अगर आप देख सकते हो तो ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे मिलेगा 8% और डेली ड्रॉडाउन मिलेगा 4%। तो यहाँ पे और चैलेंजेस जो और परफॉर्म्स है उनसे डिफरेंट चीज क्या देखने को मिलती है। तो उनसे डिफरेंट पहली चीज ये है कि यहाँ पे ड्रॉडाउन आपको ओवरऑल 8% ही दिया जाएगा आपके अकाउंट बैलेंस पे, जो कि आपको दूसरी प्लेटफॉर्म पे क्या देखने को मिलता है 10% का। ठीक है, तो वो 2% यहाँ पे कम है। और जो आपका डेली ड्रॉडाउन बाकी प्लेटफॉर्म्स में जो 5% का होता था, ठीक है, जैसे फंडिंग पिप्स हो गया आपका, 5%ers हो गया, तो उनमें 5% का होता था, तो आपको यहाँ पे क्या होगा उसका -1% कर दिया जाएगा और आपको 4% ही डेली ड्रॉडाउन आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर बात कर लेते हैं तो वही है इनफाइनाइट ट्रेडिंग डेज है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही इसको अचीव करना है। ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको बता दिया स्टैटिक टाइप का ड्रॉडाउन है, बैलेंस बेस्ड नहीं है। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन इक्विटी बेस्ड है, डेली जो ड्रॉडाउन है वो इक्विटी पे रहेगा। ठीक है, वो भी बैलेंस बेस्ड नहीं है। मिनिमम प्रॉफिट स्प्लिट जो होगा वो 80% का होगा। ठीक है, और ट्रेडिंग डेज आपको बताई रखे हैं, जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का लोग बाग पूछते हैं फंडिंग पिप्स में कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले दिन ही ट्रेड में ट्रेड करके, ठीक है, टर्मिनल पे ट्रेड करके अगर आप 8% बना लेते हो तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, आपका चैलेंज फेज पास हो जाएगी, और आप उसी के 24 आवर्स के अंदर आपको नया फेज के क्रेडेंशियल दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल फीचर करके भी बता रखा है, तो अपन देख लेते हैं स्पेशल फीचर क्या है। तो यहाँ पे बता रखा है वीकेंड होल्डिंग, तो ये भी आपको सब जगह मिल जाएगी। स्वैप फ्री है, यहाँ पे स्वैप फीस आपको नहीं लगेगी। अगर आपको पता है तो स्वैप फीस वो होती है जब आप होल्डिंग करते हो, ओवर द नाइट पोजीशन को लेके जाते हो, तो एक आपको नाइट का स्वैप फीस देखने को मिलता है। तो अगर आप नाइट की पोजीशंस को होल्ड करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको स्वैप फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूनिक बाय बैक फीचर, तो इसको अगर अपन डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि भाई ये बाय बैक फीचर क्या है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो ये वर्क कैसे करता है तो अपन को समझ में आएगा कि इन्होंने क्या बता रखा है। तो रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ये सारे प्लेटफॉर्म वाले आपको बताएंगे, सेम ही चीजें हैं ये। तो भाई वही वाली बात लग रही है ट्रेडर्स मेरे को कि चैलेंज को कंप्लीट करो। ठीक है, चैलेंज कंप्लीट करने के बाद में जो सेकंड स्टेप वाली जो चैलेंज है आपका 5% जो टारगेट आपको दिया जाता है वो आप कंप्लीट करो। 5% आपको कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, शायद तक अकाउंट दे दिया जाएगा, बिकम अ फंडेड ट्रेडर बन जाओगे, 80% प्रॉफिट स्प्लिट आप ले पाओगे।
और फोर्थ स्टेप में आप गेट पेड हो सकते हो। आप पे आउट को प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। तो ये 4 स्टेप में बता रखा है इन्होंने, जो कि आपको हर किसी प्रॉप फर्म में देखने को मिलेगा। तो अब इनके आप फेक्स को देख लेते हैं भाई क्या है। वेलकम टू मैवन फंडिंग। तो ये इन्होंने कितने फेजेस में, 6 फेज में डिवाइड कर रखा है इनको, 6 जो स्टेप्स है उसमें डिवाइड कर रखा है, जिसमें भाई मैवन फंडिंग के बारे में बता रखा है कि मैवन फंडिंग आपको क्यों करनी चाहिए। तो अपन स्टेप बाय स्टेप इनको देख के चलते हैं, क्योंकि अपन अगर कोई चीज बाय कर रहे हैं तो उसका पूरा सब कुछ अपन खोजबीन करके, सब कुछ करके, एक तरीके से एनालिसिस करके तभी बाय करें, तो ही अपने लिए बेस्ट होगा। वरना क्योंकि मार्केट में मैंने बताया आपको इतनी सारी प्रॉफर्म्स आ गई है, आपके लिए ढूंढना मुश्किल है कि बेस्ट प्रॉफर्म या फिर अच्छी प्रॉफर्म कौन सी है जो जेन्युइन है और वो आपको अगर पे आउट तक रीच करते हो तो पे आउट देती है। ठीक है, तो देखते हैं भाई मैवन फंडेड ट्रेडर बनना क्यों जरूरी है। तो ये सेम ही चीज इन्होंने बता रखी है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर $1,00,000 $2,00,000 के अकाउंट पे आप बनाते हो तो 20% प्रॉफिट हुआ तो 16% आपका हो जाएगा। ठीक है, वो सेम चीजें हैं। और मैवन क्या है, मैवन के बारे में देख लेते हैं। मैवन आपको एक एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, जो सब सारी प्रॉफर्म्स देती है। ठीक है, इनकी कैपिटल रिस्क पे होती है, जो अकाउंट होते हैं फर्स्ट और सेकंड वो सिमुलेटेड ट्रेडिंग होती है, डेमो अकाउंट होते हैं लाइव कंडीशंस के। ठीक है, तो ये इन्होंने बता रखा है। और व्हाट इज ए सिमुलेटेड फंडिंग अकाउंट, तो अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या कर दिया जाता है, एक डेमो अकाउंट दे दिया जाता है। उस डेमो अकाउंट पे आप ट्रेड करते हो स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, जहां पे आपको क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर 8% बनाना होता है और सेकंड स्टेप के अंदर आपको 5% बनाना होता है। वो जब आप बना लेते हो तो कंडीशन एज ए डेमो अकाउंट पे आप करते हो और जो भी उसका प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस मैवन स्टेब्लिश प्रॉप फर्म, तो ये बता रखा है इन्होंने कि भाई $1 मिलियन अभी तक ये स्प्रेड कर चुके हैं ट्रेडर्स, और ये नेक्स्ट 1 मिलियन और करना चाहते हैं। पिछले 1 साल से ये, मतलब 2022 से ये यहाँ पे प्रॉप फर्म की इंडस्ट्री में है और इनके आर्टिकल वगैरह बहुत कुछ छप चुके हैं। ठीक है, अब इनके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या क्या है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज, आपको रूल्स समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि क्या होता है, मैं देखता हूं जब अपन लाइव आते हैं तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मैंने ये रूल ध्यान नहीं दिया इसलिए मेरा अकाउंट चला गया। तो ट्रेडर्स, अगर आप ये अकाउंट लेते हो, बाय करते हो, तो मेक श्योर कि उनके रूल्स जो है प्रॉफर्म के, जो भी प्रॉफर्म आप बाय करते हो तो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, जिससे कि आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठो कि उसके चक्कर में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। ठीक है, तो इनके ट्रेडिंग रूल्स को अपन देख लेते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो आईपी एड्रेस की पॉलिसी बता रखी है इन्होंने कि आपका आईपी एड्रेस फेज 1 और फेज 2 का और लाइव अकाउंट का तो सेम ज्योग्राफिकल रीजन पे वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, और कोई आउटसाइड असिस्टेंस उसको रिसीव नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक तरीके से वैसे मान लिया जाएगा कि अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है तो ये प्रूफ मांगेंगे आपसे। आईपी एड्रेस वाला रूल यहाँ पे भी लागू होता है कि भाई आपसे प्रूफ मांगेंगे। अगर मान लो आप कंट्री चेंज करते हो तो स्टेट वाइज स्टेट का शायद तक मेरे हिसाब से लगता नहीं है, और कोई अगर दूसरा बंदा आपका अकाउंट ओपन करता है मनी मैनेजर से, आप अकाउंट को मैनेज करवा रहे हो। ठीक है, तो ये है। और व्हाट इज द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मेवन एंड द कस्टमर, तो लीगल एग्रीमेंट क्या है मेवन और कस्टमर के बीच में। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करेंगे। ठीक है, चैलेंज परचेज करते टाइम, और सारे कस्टमर रेस्पॉन्सिबल होंगे टैक्सेस देने के। ठीक है, जहां भी रहते हैं, रेजिडेंस रहते हैं, वहां पे टैक्सेस देने पड़ेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, व्हाट डज मेवन क्लासीफाई, अब ये चीटिंग किसको समझते हैं, ये अकाउंट ब्रीच या फिर चीटिंग करना, आप चीटिंग कैसे कर सकते हो इनसे, वो किस चीज को समझते हैं जिससे कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हिडन रूल्स मान लो जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो पहले बोलते हैं चीटिंग, कि आपने डेमो ट्रेडर इनएफिशिएंसी से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करी, बैक टू बैक ट्रेडिंग लगाई। ठीक है, टॉक्सिक ट्रेडिंग ऑर्डर फ्लो देखने को मिला कि भाई लॉन्ग एंड शॉर्ट, अब ये मैं चीजें समझा चुका हूं आपको प्रीवियस फंडिंग पिप्स वाले वीडियो में, वो सेम ही है। ठीक है, बट आप टिक स्कैल्पिंग कर रहे हो, फटाफट बस बुक कर रहे हो, फिर क्लोज कर रहे हो, फिर फटाफट बुक कर रहे हो, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में मान लिया जाएगा। तो आप ऐसे टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर को, जहां पे आपका कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैक टू बैक आप ट्रेड लिए जा रहे हो, वो एक तरीके से चीटिंग मानी जाएगी। आप कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल से, तो आपके दोनों के अकाउंट ब्रीच कर दिए जाएंगे। अगर किसी भी इंडिविजुअल के आप अकाउंट से कॉपी करते हो ट्रेड्स को तो आपके दोनों के अकाउंट ब्रीच कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है रिवर्सल ग्रुप हैजिंग। आप क्या करते हो, यहां पे अकाउंट बना लिया आपने, आप एक डायरेक्शन में लगाते हो एक ट्रेड को, और क्या करते हो दूसरे अकाउंट के अंदर क्या करते हो, आप दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड लगाते हो। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, इस ट्रेड को, अकाउंट को क्या है, जहां पे क्या होता है
अनदर अकाउंट जो होता है वो 100% चांस ऑफ विनिंग में चला जाता है, और ये भी पार्ट ऑफ द चीटिंग माना जाता है कि आपने एक अकाउंट लिया, वहां पे आपने क्या कर दिया, एक तो पोजीशन बना ली बाइंग की, दूसरे अकाउंट में सेलिंग की पोजीशन बना ली, ठीक है, बाइंग की पोजीशन बना ली और सेलिंग की पोजीशन बना ली सेम सेटअप पे, वो नहीं कर सकते, हैजिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। जो डेमो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको एक्सप्लिसिट करता है, बॉट्स वगैरह आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और आप एक्यूरेटली कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते लाइव सर्वर में, ठीक है। और एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो सिंपल सी बात है, हैजिंग अलाउड नहीं है। अगर आपने बहुत सारी, वही मार्जिन वाला, अगर आपने बहुत सारी एंट्रीज को ऐड कर लिया, ठीक है, छोटे छोटे जो एंट्री साइज है वो ऐड कर ली, लॉट साइजेस है वो ऐड कर ली, बहुत सारी ट्रेड आपने लगा दी है, तो वो क्या कर देगा, आपका मार्जिन ले जाएगा, और मार्जिन ले जाएगा तो अगर आपका अकाउंट फ्लैग्ड हो गया तो आपको अकाउंट को, चैलेंज को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीटिंग वाला, रिवर्स ग्रुप हैजिंग, ठीक है, कि चीटिंग आप कर रहे हो, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो वगैरह ये करोगे, टिक स्कैल्पिंग करोगे और सर्वर पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, चीटिंग मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, रिवर्स ग्रुप हैजिंग, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करोगे, ट्रेड लगाओगे अलग अलग अकाउंट के ऊपर, जो चांसेस बढ़ा देंगे आपके 100% विनिंग के, तो वो भी अलाउड नहीं है। हैजिंग क्या है, हैजिंग आप अकाउंट पे करोगे, ईएमएस के बॉट्स को यूज नहीं कर सकते, जो मैलिशियस बॉट होते हैं, या फिर आप सेम बाइंग एंड सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते सेम पेयर के ऊपर, ठीक है। और कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, इन्होंने बता रखा है, किसी और ट्रेडर की आप ट्रेड को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप दोनों इंडिविजुअल का जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो ट्रेड है वो डिटरमाइन नहीं की जाएगी। अगर आप नोट में देखोगे तो आप देख पाओगे कि छोटे छोटे स्मॉलर लॉट से अगर आप ओपन कर लेते हो और वो अगर मार्जिन उसके चक्कर में आपका चला जाता है, अकाउंट रेड में आ जाता है, तो उसमें भी आपका अकाउंट ले लिया जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग स्टाइल के रूल्स क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं बॉयज। तो ट्रेडर्स देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल रूल, एक ही स्टाइल रूल है इनका, ठीक है। गैम्बलिंग, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते किसी भी चैलेंज फेज में। मैवन डिफाइन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग किसको डिफाइन करते हैं ये, ठीक है। तो आजकल लगभग अगर आप देखोगे तो सिमिलर से ही जो ये रूल्स हैं वो बना दिए गए हैं, ठीक है, हर जो प्रॉप फर्म्स है उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप 50% ऑफ ट्रेड्स अगर आप होल्ड करते हो सिर्फ लेस देन अ मिनट, तो उसको एक्सेसिव स्कैल्पिंग मानी जाएगी। मतलब आप मान लो 1 मिनट से पहले ही आपकी 50% ट्रेड्स को क्लोज कर लेते हो और उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करते हो, ठीक है, तो वह एक्सेसिव स्कैल्पिंग मानी जाएगी। मार्टिंगल आप नहीं कर सकते अगर आप 5 पोजीशन ओपन करते हो साइमल्टेनियसली ड्रॉडाउन के अंदर सेम पेयर के ऊपर, कि मान लो अगर आपने $10 का लॉस किया, ठीक है, फिर उसके बाद में सेम पेयर पे मान लो यूरो यूएसडी पे आपने लॉस किया, और फिर सेम पेयर पे आपने क्या करा, $20 से लॉस ले लिया, फिर ड्रॉ डाउन में आपने क्या कर दिया, मार्टिंगल करे जा रहे हो आप कि ये $30 आपके लॉस हो गए, उसके बाद में $60 से ट्रेड ले लिया आपने, तो ये बैक टू बैक अगर आप 5 ट्रेड ओपन कर लोगे तो उसको मार्टिंगल मान लिया जाएगा, ये भी इनके गैम्बलिंग फीचर में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑल इन। या फिर एक ही डायरेक्शन में आपका सारा जितना भी आपके पास इक्विटी है, ड्रॉ डाउन वाली इक्विटी है कि ओवरऑल साइज है अकाउंट की, वो आपका लगा देना, ठीक है, वो भी आप नहीं कर सकते। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता वहां पे, कोई प्लान नहीं होता, उसको प्रॉपर गैम्बलिंग बोला जाता है कि आपने सब कुछ ऑल इन कर दिया है। जैसे कि एक बंदा अपने लाइव सेशन पे पूछ रहा था कि मैं ऑल इन हो जाऊं क्या स्ट्रेट पे, तो बॉयज मेक श्योर कि आप प्रॉफर्म के अकाउंट पे ऑल इन ना हो। तो ये क्या करेंगे, अगर आप पास भी कर दोगे तो आपको वेरिफिकेशन में ये अटका देंगे, ठीक है। तो एक्सेसिव स्कैल्पिंग के इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है, ये सेम चीज है। अब ये देखते हैं नया रूल जो इनका है, वो है कि आप न्यूज को होल्ड कर सकते हो। तो ये बता रखा है यस बट, ये सबका लफड़ा होता है, ठीक है। इन्होंने बता रखा है आजकल कई प्रॉप फर्म्स है जैसे फंडिंग पिप्स में, उसमें 5 मिनट, मतलब ओवरऑल जो न्यूज की विंडो है वो +10 मिनट्स की कर दी गई है। मतलब 5 मिनट पहले आप ट्रेडिंग न्यूज आने से पहले ट्रेड नहीं ओपन कर सकते, या फिर 5 मिनट जब तक वो ओवर नहीं हो जाते उसको हुए हुए तब तक आप ओपन नहीं कर सकते। तो ये रूल आ चुका है यहाँ पे, ये बता रखा है इन्होंने 2 मिनट पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते। रेड फोल्डर की कोई न्यूज है, रेड फोल्डर मतलब हाई इंपैक्ट की कोई न्यूज है, तो उसके 2 मिनट पहले आप नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड ले लोगे न्यूज इवेंट से पहले, तो अगर आप पास कर दोगे अकाउंट को तो वो अकाउंट पास नहीं माना जाएगा और उसके प्रॉफिट को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लाइव अकाउंट भी सेम ही रूल फॉलो करते हैं कि आप प्रॉफिट जनरेट जो करोगे न्यूज ट्रेडिंग से, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको नहीं माना जाएगा, और उनसे जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और लॉस होगा तो वो काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अपन ने देख लिया मैवन क्यों चूज करना है, ट्रेडिंग रूल्स क्या है, आप आई होप आपको इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। वही सेम रूल्स हैं
जो आजकल सब जगह लागू होते हैं। बस ये न्यूज़ जो लफड़ा है न्यूज़ ट्रेडिंग करने का, मैं मना करता हूं, आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गैम्बलिंग में ही आती है। गैम्बलिंग में आने का रीजन ये है कि जिस दिन आप अगर मूव अच्छा पकड़ लिए तब भी आप कम ही बुक करते हो, और जिस दिन अगेंस्ट में आपके मार्केट चला जाता है उस दिन उससे ज्यादा डबल दे जाते हो। इसलिए तो चैलेंज फेज पे अपन चलते हैं, चैलेंज फेज पे आते हैं कि अगर आप पास करते हो तो उसके बाद में क्या होगा। जैसे ही आप पास करते हो तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें 1 से 3 दिन लगेंगे, और आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट इश्यूड आईडी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो आप दे सकते हो। अब ये प्रॉफिट टारगेट्स मैं बता चुका हूं। प्रॉफिट टारगेट्स फर्स्ट फेज के लिए आपका 8% है, ठीक है, और सेकंड फेज के लिए 5% है। वन स्टेप चैलेंज के लिए ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट है 8%, बट वहां पे आपको ड्रॉडाउन मिल जाएगा 6% का देखने को, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आपकी प्राइस तो कम है। अगर अपन $20 ये $2000 वाला अकाउंट देखें तो वहां पे आपकी प्राइस है $15 की, ठीक है। और अगर आप $5000 वाला अकाउंट देखोगे तो वहां उसकी प्राइस है शायद तक $19 की, ठीक है। तो $19 की प्राइस है, बट यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि आपके पास ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है, जो अगर आप देखोगे फंडिंग पिप्स वगैरह में आपको मिलता है, वो मिलता है 10% का, वो आपको सेम मिलेगा फेज 1 के हिसाब से। और अगर आपका डेली का जो लॉस आप देख सकते हो, डेली का ओवरऑल ड्रॉडाउन देख सकते हो, वो आपको मिलेगा 4% का। बस ये चीज समझने वाली बात है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी सब सेम है। फंडेड फेज में क्या होता है कि आप विड्रॉल कैसे ले सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि आप विड्रॉ कर सकते हो डिजिटल करेंसी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, आपके कंट्री और रेजिडेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, कंट्रीज के इन्होंने नाम दे रखे हैं। अगर अपन इंडिया को ढूंढे तो इंडिया इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे होना चाहिए, बाकी दिख नहीं रहा, आपको मिले तो आप देख लेना, तो वही है, बैंक ट्रांसफर वगैरह ये कर देंगे, ठीक है। और व्हाट इज द प्रॉफिट स्प्लिट, आपका प्रॉफिट स्प्लिट क्या होगा वो बता रखा है इन्होंने साफ। 80% आपका प्रॉफिट स्प्लिट होगा, उससे हायर इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा कि 90% पे जाएगा या कितने परसेंट पे जाएगा, ठीक है। आप कितने अकाउंट्स हो सकते हैं आपके, आपके पास 2 लाख तक के आप इस अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। आप उसको स्केल कर सकते हो 1 मिलियन तक, ठीक है, स्केलिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो वो स्केलिंग प्रोग्राम क्या है वो आपको बताऊंगा मैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो, ठीक है। तो देख सकते हो आप 2 लाख तक के अकाउंट, मान लो आपके पास 1 लाख का अकाउंट एक है, एक $50,000 का, एक $50,000 का है, तो इन तीनों अकाउंट को आप मर्ज कर सकते हो, ये 2 लाख तक की कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल एलोकेशन हो जाएगी एक जगह पे। और ऐसा करके अगर आप उसको ग्रो करते हो, आप सही से रूल फॉलो करते हो, सही से प्रॉफिट टारगेट को रीच करते हो, सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, और इनके कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करते, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, हैजिंग, स्कैल्पिंग वगैरह, इन सबको, किसी को भी कॉपी ट्रेडिंग इनको, तो ये क्या करेंगे, आपके अकाउंट को 1 मिलियन तक ग्रो कर देंगे। योर अकाउंट विल ट्रीटेड एज द सेम अकाउंट। अगर आप मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेड करोगे तो आपको आपके अकाउंट को सेम माना जाएगा, ठीक है। With the time between withdrawals being calculated with respect to the first account, the withdrawal cycle will be accounted with the first withdrawal. Maximum withdrawal $10,000 आप ले सकते हो 2 withdrawal पे पर, ठीक है, पर ट्रेडर। If your profit more than 10,000 you will given the maximum of $10,000 as a scale account, और स्केल अकाउंट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम डॉलर अगर मान लो आपका विड्रॉल, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो $12,000 का बैठ रहा है, तो उसमें से टोटल आपको $10,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है, और बाकी फिर आपके अकाउंट को ग्रो कर दिया जाएगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट को यूज करते हो तो उन अकाउंट को एक ही माना जाएगा इस पे आउट साइकिल के हिसाब से। अगर अपन एग्जांपल देखें तो मान लो आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है, जहां पे आपका प्रॉफिट बना है $8,000 का, तो आपका फर्स्ट विड्रॉल आएगा $6,000 का, ठीक है। सेकेंड विड्रॉल यू आर एलिजिबल टू विड्रॉ a total of $10,000. Your next two withdrawal cycles you will be eligible to withdraw $10,000. Your account balance will reset to with both withdrawal cycles. तो यही वाली बात बता रखी है इन्होंने। फर्स्ट विड्रॉल साइकिल के अंदर $6,000 आपको मिल जाएगा, और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे 10,000 को विड्रॉल करने के लिए। अगर मान लो आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है, तो आप क्या करोगे, यू मेक $5,000। अगर आप एक ही दिन में $5,000 बनाते हो और दूसरे दिन में आप बनाते हो $3,000, आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा $1,08,000, ठीक है। तो आपका विड्रॉल स्प्लिट होगा वो $6,000 का हो जाएगा, ठीक है। और आपका चॉइस होगी कि आप कंटिन्यू करो उस ट्रेडिंग को टोटल प्रॉफिट्स के साथ, और आप वन ट्रेड, इफ वन ट्रेड यू मेक $10,000, इफ यू चूज टू विड्रॉ द अमाउंट यू विड्रॉल बिफोर द स्प्लिट विल बी
$5,000। तो अगर आपके पास $10,000 बना लेते हो तो आपके पास स्प्लिट के लिए बचेगा $5,000। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनको आपके बारे में समझना, ठीक है, ये आप जाके समझो। मैक्स लाइफ टाइम विड्रॉल आप कितना लिख सकते हो ये भी देख लेते हैं। आफ्टर हैविंग $1,00,000 का अकाउंट आपके पास हो गया ओवर द कोर्स ऑफ ऑल चैलेंजेस। तो जितना जितना देखो मैक्स लाइफ टाइम विड्रॉल इन्होंने बता रखा है कि 1,00,000 का प्रॉफिट आपने बना लिया, जितने भी चैलेंजेस आपने लिए उन्होंने टोटल में आपने $1,00,000 का प्रॉफिट बना लिया, तो आप सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो गए मेवन प्रोग्राम से। जब भी आप एवरी टाइम स्केल करोगे एक अकाउंट को तो आपके मैक्सिमम जो विड्रॉल स्किल्स है उनको भी बढ़ा दिया जाएगा। अब बताते हैं भाई आप स्केलिंग कर सकते हो क्या, ठीक है। तो स्केलिंग करने के लिए वही 10% वाला रूल लागू होता है कि भाई अगर स्केल द ट्रेडर मस्ट प्रॉफिट 10%, तो 10% का उसके पास प्रॉफिट होना चाहिए ओवर द कोर्स ऑफ 4 मंथ्स 2.5% मंथ। अगर 2.5% मंथ उसके पास है, द ट्रेडर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एटलीस्ट 1 पे आउट पर मंथ। तो ट्रेडर को 1% तो पे आउट लेना ही पड़ेगा पर मंथ, एक पे आउट लेना ही पड़ेगा हर महीने, ठीक है। आफ्टर द ट्रेडर्स मतलब 10% आपको टारगेट अचीव करना है। आप 4 मंथ में कर सकते हो 2.5% के हिसाब से चलते चलते, और उसके साथ साथ आपको एक पे आउट देना है हर मंथ के हिसाब। मतलब ये बता रखा है कि ये फंक्शन रिपीटेबल है, इस फंक्शन को आप ले जा सकते हो $1 मिलियन की फंडिंग तक, ठीक है। जो इन्होंने बताया था कि $1 मिलियन तक की फंडिंग तक आप क्या कर सकते हो, इस अकाउंट को स्केल कर सकते हो। इससे ज्यादा इन्होंने स्केल का बता नहीं रखा है, ठीक है। अब अपन आते हैं फीस एंड कमीशन पे। तो व्हाट इज आवर लेवरेज, तो देखो लेवरेज इन्होंने साफ बता रखा है। जहां पे फॉरेक्स में आपको नॉर्मली 1:100 देखने को मिलता है, यहाँ पे 1:75 आपको देखने को मिलेगा। कमोडिटीज पे 1:20 देखने को मिलेगा। डिजिटल पे 1:2 का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडाइसिस पे 1:20 का देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेवरेज के अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिस्क होगा, ज्यादा रिस्क नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। अब आप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हो तो सारे मेजर के एफएक्स पेयर्स, कमोडिटीज और डिजिटल ईटीएफ्स। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे गोल्ड वगैरह सब कुछ आप कमोडिटीज वगैरह ट्रेड कर सकते हो, सोयाबीन, शुगर वगैरह, वीट वगैरह सब कुछ आप ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी यूरो, बीटीसी यूएसडी करेंसी है वो आप ट्रेड कर सकते हो। एफएक्स के जितने भी मेजर पेयर्स हैं यूरो यूएसडी वगैरह आप ट्रेड कर सकते हो। इंडाइसेस US30 वगैरह, नास्डैक वगैरह आप सब कुछ, निक्के इंडेक्स वगैरह सब कुछ आप ट्रेड कर सकते। तो बेसिकली ये सब कुछ सेम है, आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कोई भी एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही ट्रेड करने हैं, बट मैं आपको यही सजेशन करना चाहूंगा कि आप लिमिटेड पेयर ऑफ पेयर्स हैं उनको ट्रेड करो, सिर्फ लिमिटेड पेयर्स को ट्रेड करो, ज्यादा पेयर्स को ट्रेड ना करो। उससे क्या होगा, ज्यादा पेयर्स को ट्रेड करने की वजह से क्या होगा, आप किसी भी एक या दो जो पेयर्स हैं उन पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे, उनके प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाओगे, उनके मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे, और क्या करोगे, गलत गलत पेयर पे जाके गलती कर बैठोगे। तो अब अपन देख लेते हैं इनका स्पेशल फीचर क्या है। तो स्पेशल फीचर्स इन्होंने अलग से डाल रखा है। तो विड्रॉल फ्रीक्वेंसी अपन देख लेते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि विड्रॉल आपको हर 10 बिजनेस डे में मिलेगा और रिफंड कर दिया जाएगा आपका जो भी आपका अकाउंट जो आपने बाय करने के लिए फीस दी थी, तीसरे विड्रॉल पे आपको उसकी फीस को वापस दे दिया जाएगा। मतलब मान लो 3 आप पे आउट लेते हो, तीसरे पे आउट के बाद में आपको आपका जो रिफंड है वो कर दिया जाएगा। अब आता है इनका बायबैक फीचर। ये बायबैक फीचर इनका मेन फीचर इन्होंने बताया था, जो अपन ने देखा था अकाउंट के नीचे यूनिक फीचर्स के अंदर स्वैप फ्री था, ठीक है, और आप वीकेंड होल्डिंग कर सकते थे, और उसके साथ साथ क्या था, बायबैक फीचर। अब ये बायबैक फीचर क्या है, बायबैक फीचर के अंदर क्या है, आप फंडेड अकाउंट को वापस ला सकते हो, ठीक है, आपको चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट रिक्वेस्ट ओपन करो और बताओ हमको कि आपने ब्रीच कर दिया डेली और मैक्सिमम ड्रॉडाउन को, ठीक है। आपको पे करना होगा 60% ऑफ द ड्रॉडाउन लिमिट। जो 60% आपने ड्रॉडाउन लिमिट करी है, जो जैसे मान लो आपने ड्रॉडाउन में चले गए आप, ठीक है, तो उसका 60% ही आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो स्पेसिफिक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 60% ऑफ 5% डेली, मतलब अगर मान लो 5% डेली आपने ब्रीच कर दिया है तो उसका 60% आपको, बट ये सही है फीचर, बाय बैक कर सकते हो। आपको ज्यादा चैलेंज बाय करने की जरूरत नहीं है, उसी अकाउंट को आप वापस ला सकते हो। सपोर्ट रिक्वेस्ट डालने के बाद में आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी डेली मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपने ब्रीच किया है, या फिर जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है, या फिर जो वो ब्रीच किया है, तो वो आप ये देख लेंगे, उसका जो 60% होगा वो ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैक्सिमम अगर अपन ये $20 के हिसाब से देखें तो आपको मुश्किल से $3 से $4 में आपको अकाउंट वापस दे दिया जाएगा, अगर ये बायबैक फीचर में आप काम करोगे तो, इनके सपोर्ट पे जाके बताओगे। अनलिमिटेड टाइम,
वही सेम चीज कि सारे जो प्रोफॉर्म्स है वो आपको अनलिमिटेड टाइम देते हैं, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आप जितना टाइम ले सको उतने टाइम में टेस्ट को पास करो, चैलेंज को पास करो और अपने फंडेड ट्रेडर बनो। ठीक है, स्केलिंग प्लान मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आप 1 मिलियन तक की कैपिटल एलोकेशन ले सकते हो, 10% प्रॉफिट होना चाहिए, 4 महीने के अंदर उसका 2.5% पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए और 10% वो है प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके उसको 25% इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको एटलीस्ट 1 पे आउट लेना होगा पर मंथ। मर्जिंग अकाउंट्स, मर्जिंग अकाउंट इन्होंने बता दिया, आप मर्ज कर सकते हो अकाउंट को और उसके बारे में ये शेयर कर देंगे कि कैसे मर्ज करना है। बाकी इनके बारे में इतना ही है। अब अपन जाके देख लेते हैं अपनी जो मेन साइट है, अपन जहां पे मैंने आपको कई बार बता रखा है कि भाई अगर आप कोई भी प्रॉफर्म का अकाउंट बाय करते हो तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके प्रॉफर्म मैच को सिलेक्ट करना है, ये सबसे बेस्ट साइट है। आप जाके देख सकते हो कि मैवन कहीं अनलिस्टेड फर्म में तो नहीं है। अनलिस्टेड फर्म का मतलब है कि भाई जिसपे कहीं ना कहीं ट्रस्ट पायलट वगैरह पे रिव्यूज गलत आ रहे हैं उनके बारे में, या फिर वो क्या कर रहे हैं, लोगों का पे आउट रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो वो अनलिस्टेड में डाली गई है। और ये सबसे बेस्ट जो साइट है, सबसे बेस्ट यही है। एक जो ट्रेडर है उसको अगर जेन्युइन साइट ढूंढनी है तो वहां पे आके देख सकता है। तो अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आके देखने के बाद में अपन को मिलती है ये प्रॉप फर्म, फेवरेट फर्म्स में देखेंगे। फेवरेट फर्म्स में ये सिलेक्ट की जाती है किसके बेसिस पे, आपकी ट्रस्ट पायलट की रेटिंग के बेसिस पे, कि आप ट्रस्ट पायलट पे जाके बता रहे हो, अपने रिव्यू शेयर कर रहे हो, आपको अगर पे आउट मिला है तो वो बता रहे हो कि भाई मेरे को इतना पे आउट मिल चुका। तो मैवन को अगर अपन सर्च करेंगे तो देखते हैं क्या यहाँ पे मैवन देखने को मिलता है अपन को। तो मैवन अपन को देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है, फेवरेट फर्म्स में ये है, लोग बाग इसको पसंद कर रहे हैं, अनलिस्टेड में नहीं है। तो एक तरीके से इस पे अपन दाव लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो कम कैपिटल के साथ में तो मैवन आप यूज कर सकते हो। बस आपको वो रूल्स जो मैंने बताए वो दिमाग में रख लेने हैं, उनको लिख लेना है, उनको रट लेना है। उनके जो उनके बाहर अपन को जाना नहीं है, उन रूल्स को उनको ब्रेक करना नहीं है। अगर उन रूल्स के दायरे में रहकर आप टेस्ट को पास करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फंडिंग लेने में। ठीक है, तो अगर अपन ऑफर्स की बात करें तो बॉयज, अगर ट्रेडर्स, अगर आप मैवन पे अगर अकाउंट लेते हो तो आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप वो रेफरल लिंक से अकाउंट को बाय करना, और अकाउंट को बाय करने के साथ साथ अपनी कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाना। डिस्कॉर्ड का, टेलीग्राम का और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप वहां पे आके ज्वाइन हो जाना, तो अपन साथ में ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, लाइव मैं आता हूं, लाइव आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, तो मैवन ट्रेडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब अपन इसके ऑफर की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऑफर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा है 8% ऑफ, 8% ऑफ मिलेगा और फ्री अकाउंट अगर आपको दे दिया जाएगा अगर आप पे आउट रीच करते हो पहले ऑर्डर पे। अगर मान लो आपने पहला अकाउंट बाय किया, 8% तो आपको मिल जाएगा, तो 8% ऑफ भी मिल रहा है और अकाउंट भी कम पैसों में मिल रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोमो कोड यूज करना है। वो प्रोमो कोड भी आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा वो प्रोमो कोड, मैच आपको डालना है और अपने रेफरल लिंक के साथ में डालना है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ट्रेडर्स, देखने को मिल जाएगा अकाउंट। ठीक है, 8% का आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आप पे आउट पे रीच करोगे तो उसी सेम साइज का आपको अकाउंट दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 2K का अकाउंट बाय किया, आप पहले ही अकाउंट पे 8% के साथ साथ ये जो कोड लगाया आपने, उसके बाद में आप पे आउट पे पहुंच गए तो सेम साइज का आपको अकाउंट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है बॉयज, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन ही प्रॉप फर्म है, आप यूज कर सकते हो, आप अपना दाव लगा सकते हो। अगर आपके पास 30 से $40 के बीच में नहीं है फंडिंग पिप्स के अकाउंट बाय करने के लिए, FTMO 5% का बाय अकाउंट बाय करने के लिए, या फिर फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट बाय करने के लिए जो अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप मैवन के साथ जा सकते हो। मैंने आपको इसके रूल्स समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी सेम से ही रूल्स हैं, बस इसमें थोड़े से स्पेशल फीचर्स हैं। कि सबसे स्पेशल फीचर जो लगा वो है बायबैक का फीचर, कि अगर आपने 5% को लॉस कर दिया है, 5% के रूल को ब्रेक कर दिया है, तो उस 5% का आपको 60% पे आउट करना है, पे करना है, और उसके साथ साथ आपका जो वही अकाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हो सकता है कि ये जो सबसे अकाउंट लोवेस्ट है ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है आपके लिए। मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर अवेलेबल है, तो मेक श्योर अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप 30 से $40 खर्च नहीं कर सकते, तो आप आके यहाँ पे अपनी मैवन प्लेटफॉर्म को
अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे अकाउंट को बाय कर सकते हो। सो ट्रेडर्स, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़े रह सकते हो हमारे चैनल से। हम सब लिमिटलेस है और हम सब कर सकते हैं और हम सब करेंगे।